राम रतन धन पायो। कवित्री मीराबाई। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। करी करी अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सब खोआयो। खर्च न खूटे कोई चोर न लूटे। खर्च न खूटे कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रूपी धन। मीराबाई जो कि एक राजघराने से संबंध रखती थी, एक रानी थी जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, खजाना भरा हुआ था। लेकिन भक्ति जब किसी व्यक्ति के जीवन में समाहित हो जाता है, तब उसके लिए कोई भी सांसारिक धन वह कितना ही अमूल्य क्यों न हो, वह मायने नहीं रखता है। ऐसी ही थी हमारी मीराबाई, जिन्होंने संपूर्ण राजसी सुख सुविधाओं का त्याग किया। क्यों? भक्ति के लिए। क्योंकि वह श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी। वे श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी। वो कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वो पूरे जोश के साथ कहती हैं, लोगों को सुनाते हुए कहती हैं कि सुनो, मैंने राम रूपी धन प्राप्त कर लिया है। मुझे यह राम रूपी धन मिल गया है। अब मुझे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है। और यह धन उन्हें किसने दिया है? वो कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। वे कहती हैं कि मुझे यह अमूल्य वस्तु मेरे गुरु ने दिया है। संत रविदास, जिनसे मीराबाई ने दीक्षा ली थी और उन्हें ही अपना गुरु मानती थी, तो संत रविदास से राम रूपी धन मीराबाई को मिला था। और इसकी विशेषता बताते हुए वे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई। अब मुझे यह राम रूपी धन मिल गया है।
और मुझे अब किसी धन की आवश्यकता नहीं है। जन्म जन्म की पूंजी पर इस धन को प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जन्म जन्मांतर से मुझे जितना भी धन मिला था उन सारे धन में यह राम रूपी धन, यह भक्ति रूपी धन अमूल्य है, सबसे अनमोल है। अब इससे सर्वोच्च कोई भी धन नहीं हो सकता है। जग में सबे खोवावे। अब जबकि मुझे यह धन मिल गया है, राम रूपी धन जो जबकि मुझे मिल गया है, तब जग के संपूर्ण धनों को मैंने खो दिया है और मुझे अब किसी भी धन में कोई भी राग नहीं है, लिप्सा नहीं है। मुझे किसी धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे इस धन की विशेषता बताते हुए मीराबाई कहती है, खर्चे न खूटे। खर्चा यानी खर्च करने से, खूटा यानी कम होने से। तो जो सांसारिक धन होता है उसकी क्या विशेषता होती है? उसे खर्च करिए वह कम हो जाता है। चोर न लूटे। सांसारिक धन को चोर चुरा सकता है। हमारे मन में हमेशा बेचैनी रहती है कि कहीं हमारे धन पे डाका न पड़ जाए, चोरी न हो जाए, कोई इसे लूट न ले। लेकिन यह जो राम रूपी धन जिसे जो कि मीराबाई को मिल चुका है, इसे यह खर्च करने से एक तो कम नहीं होता है और दूसरे इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। और तीसरी क्या विशेषता है कि यह दिन प्रतिदिन सवाइयों बढ़ता है। सवा के भाव से यह बढ़ता है, 3 दूना रात चौगुना यह बढ़ता है। न तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, न तो यह खर्च हो सकता है, बल्कि जितनी ईश्वर की भक्ति करो यह क्या होगा, यह और बढ़ेगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई कहती हैं कि अब यह सच्चा ज्ञान जो मुझे मिल गया है, इस सच्ची भक्ति से मैं इस भाव सागर के नाव को इसके माध्यम से इस भाव सागर रूपी संसार को पार कर जाऊंगी और मुझे अब किसी चीज की लिप्सा नहीं है। मीराबाई आगे कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने, हम सभी जानते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी अंगुली पे उठाया था। तो गिरधर नागर, मीरा कहती है मेरे प्रभु तो केवल गिरधर नागर है जिनकी भक्ति में मैं सदैव लीन रहती हूँ और मैं प्रसन्नता पूर्वक झूम झूम के उन्हीं के गुणों का गुणगान करती हूँ। धन्यवाद।